Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu Vocabulary, editorial vocabulary, the first word is crucible. First of all, uh, I have started new thing today. I'll be asking you in between certain words, and the people who are watching me, if they can retain at least 7 to 8 words at the end of the video, they will be called the warrior of the vocabulary, and I will name them in the next vocabulary session also. Apart from that, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बीच बीच में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो सस्पेंस को रखते हुए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको वोकैबुलरी का बहुत बेनिफिट हो सके। तो आज का पहला वर्ड है क्रूसिबल। क्रूसिबल एक्चुअल में बोलते हैं एक बहुत बड़े कढ़ाई को, तो कॉल्ड्रॉन उसके लिए एक वर्ड है। अब आपको ताजुब होगा कि कॉल्ड्रॉन वर्ड या कढ़ाई का एडिटोरियल से क्या लेना देना है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई एक बहुत ही खराब सिचुएशन जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें बहुत परेशानी सबको उठानी पड़े, तो उसको इंग्लिश में क्रूसिबल बोला जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि द वॉर हैज बिकम अ क्रूसिबल फॉर द नेशन, ये जो युद्ध है वो इस देश के लिए एक क्रूसिबल बन गया है, एक मेल्टिंग पॉट बन गया है, एक कॉल्ड्रॉन बन गया है, ठीक है, एक ऑर्डील बन गया है बेचारा। ऑर्डील एक वर्ड होता है, ऑर्डील का मतलब है बहुत ही कठिन समस्या, ठीक है। और एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि बैप्टिज्म बाय फायर। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बैप्टिज्म वर्ड आपने पहले कभी कहीं सुना है क्या, और क्या मीनिंग हो सकता है बैप्टिज्म बाय फायर का, जब एक टीचर ये डिस्कस कर रहा है कि बहुत ही कठिन सिचुएशन के लिए कॉल्ड्रॉन या क्रूसिबल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो गॉन्टलेट बोल सकते हैं, फर्नेस बोल सकते हैं। फर्नेस एक बहुत कॉमन वर्ड है भट्टी के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये समस्याओं से संबंधित शब्द है, और वैसे कॉमन शब्द है इसका कड़ाही, है ना। तो इस तरह से इसको लिंक किया जाता है इंग्लिश में। तो आज का जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है कि आप मुझे बताने वाले हैं बैप्टिज्म बाय फायर क्या होता है ना। तो बैप्टिज्म आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया है इनविगोरेट। अब देखिए, विगर वर्ड में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जोश के लिए बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको सुबह सुबह वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं और मुझ में जोश है कि भाई आज मुझे नए वर्ड देने स्टूडेंट्स को, तो गैल्वेनाइज करना, स्टिमुलेट करना, रिवाइटलाइज करना, रिविगोरेट करना, रिससिएट करना। रिससिएट का मतलब होता है किसी मुर्दे में जान डाल देना। तो आपको याद है अभी सलमान खान को लेकर के मैंने एक टैबलेट का जिक्र किया था पिछले कुछ वीडियोस में, कि रिवाइटलाइजर नाम का एक कैप्सूल आता है जो ये लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो इसका वो सिनोनिम हो सकता है कि भाई आप रीइनविगोरेट कर रहे हो। मैंने कहा कि अभी बहुत सारा पैसा सरकार इन चीजों में इन्वेस्ट कर रही है ताकि इकोनॉमी को रीइनविगोरेट किया जा सके। तो विगर मतलब जोश। जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैं विगर की थोड़ी कमी है, तो जैसे बहुत तेज धूप में जब जाके आते हैं तो थोड़ा सा विगर की कमी हो जाती है, तो विगरस ये वर्ड यूज किए जाते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, विविफाई करना, यानी कि एनर्जी देना, ठीक है। फिर एक जक्स्टापोजिशन वर्ड आया है। जक्स्टापोजिशन में पहले भी बता चुका हूं, साइड बाय साइड दो चीजों को रखना, ठीक है। तो काउंटर बैलेंस हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू जक्स्टापोज योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्राइवेट लाइफ, योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर पब्लिक लाइफ। तो इन दोनों को सामने रखने की चीज के लिए इंग्लिश में बोलते हैं जक्स्टापोजिशन। पोजीशन का मतलब तो रखना होता ही, आपको पता ही है, ठीक है। और एक लैंग्वेज में यूज किया जाता है कॉलोकेशन। जैसे अलाइनमेंट है कि भाई दोनों चीजें बराबर है कार के अंदर, एक पहिया ऊंचा एक पहिया नीचा नहीं है। अलाइनमेंट है, अलाइन बिल्कुल बराबर होना। तो इस तरह से जक्स्टापोजिशन वर्ड यूज किया जाता है। फिर रेडिकलाइजेशन एक वर्ड है। देखिए, रेडिकल केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, फ्री रेडिकल। एक रेडिकल का मतलब होता है जैसे एक आजकल उग्रवादी दिमाग का आदमी हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, फंडामेंटलिस्ट हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ मिलकर ना चले और अपने थोड़े उग्र विचार रखे, ठीक है। उग्रवादी का मतलब होता है थोड़ा उग्र, एक्सट्रीम है, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है उसको, ठीक है। थोड़ा सा फेनेटिक है। फेनेटिक वर्ड जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है। फेनेटिक का मतलब होता है अपना संकीर्ण दिमाग रिलीजन को लेकर रखना। तो डॉगमेटिक वर्ड आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिया था, आपको याद होगा। तो हमने कहा कि यार इज अ
जैसे धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, तो ज्यादातर लोग जो है वो रेडिकल हो रहे हैं। भाई एक अंदाजा लगाओ ना, आजकल छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। हम बस में जा रहे होते हैं, अभी पुराने लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे छोटी छोटी बात पे कि चलो यार इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बैठ जाओ, दो मत लड़ो। लेकिन एक या छोटी छोटी बात पे लड़ना, उसके ऊपर केस कर देना, तो आपने नोटिस किया होगा हम बोलेंगे कि यार ये रेडिकलिज्म बढ़ रहा है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। फिर स्पॉनिंग एक वर्ड है, देखिए अंडे देने को स्पॉनिंग बोलते हैं, जर्मिनेट करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो जैसे मैंने कहा कि द स्पॉनिंग लोकेलिटी विद स्काई स्क्रैपर्स, यानी कि चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें फैलती जा रही है। इसका मतलब है ट्रिगरिंग, बढ़ना किसी चीज का, जनरेट करना, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग आपको पता ही होगा, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। और इंस्टिगेट करना यहां पे उकसाने से संबंधित है। तो ये कई बार क्या होता है कि वर्ड तो उस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हम उनका सिनोनिम उस कैटेगरी में यूज कर लेते हैं। फिर एक वर्ड आया हाई एंड। हाई एंड का मतलब होता है जैसे को थोड़ी महंगी चीज हो, थोड़ी सी एक्सक्विजिट चीज हो, सोफिस्टिकेटेड हो, डिलक्स हो, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो तो बड़ा हाई एंड पॉश लोकेलिटी में रहता है, एक्सक्लूसिव है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हम आजकल यूज करते हैं ना ज्यादातर अपनी पर्सनालिटी को शो करने के लिए कि भाई हमारे पास एक एक्सक्लूसिव हाई एंड मोबाइल होना चाहिए हमारे पास। फिर एक कॉमन वर्ड आया है फ्रिगेट। फ्रिगेट एक जो फास्ट नेवल शिप को बोलते हैं। नेवल मतलब नेवी का जो शिप होता है, उसके लिए भी एक फ्रिगेट वर्ड यूज किया जाता है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके कि डोमिनोज पिज्जा तो आपने खाया ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम एस हटा दें और केवल डोमिनो रख दें, या आप ये सोचिए कि उसका नाम डोमिनोज क्यों रखा। डोमिनो एक गेम का नाम भी होता है, और इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आज का दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि डोमिनो जो वर्ड है वो हम किस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और एक वर्ड इन्होंने यूज किया है इवेडिंग। इवेडिंग करने का मतलब होता है किसी चीज को टाल जाना, ग्लॉस ओवर कर जाना, इल्यूड कर जाना, शन कर देना, मतलब किसी चीज को टाल देना, डॉज कर देना, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग भी एक इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी की पेशी है अदालत में और वो एब्सकॉन्ड चल रहा है, मतलब वो वहां से भगौड़ा चल रहा है, वो भाग गया वहां से। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा कि यार मैंने तेरे से डायरेक्ट नाम पूछा है और तू मेरे क्वेश्चन को इवेड करके और न जाने कौन सी राम कहानी सुना रहा है। तो कई बार होता है ना, किसी टीचर को कुछ आता नहीं है तो वो स्टूडेंट के क्वेश्चन को घुमा करके कुछ और बताने लग जाता है, तो उसके क्वेश्चन को इवेड कर देता है, बेचारे के दिमाग को खराब कर देता है। तो इवेड का मतलब होता है थोड़ा भटका देना। फिर एक कॉमन वर्ड आया आर्सन। अभी कुछ दिन पहले आपको साउथ इंडिया में पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई थी, है ना। तो आर्सन जो वर्ड है ना, एक होता है अपने आप आग लग जाना, जो कि लगती रहती है अनफॉर्चुनेटली। एक होता है जानबूझ करके आपने आग लगाई है कहीं पर, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्सन। मैंने कहा कि ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ आर्सन। तो जैसे पायरोमीनिया, देखो पायरो एक वर्ड है जो आग से रिलेटेड यूज किया जाता है, ठीक है। तो पायरोमीनिया, मीनिया का मतलब होता है एक सन की दिमाग, ठीक है। और इंसेंडियरिज्म भी एक वर्ड यूज किया जाता है। इंसेंडियरी का मतलब, अब मैंने कहा कि यार उसके इंसेंडियरी रिमार्क्स, मतलब जानबूझ करके। अब घरों में आजकल थोड़ा सा आप देखते हो ना कि बुआ आई है तो वो साहब आग लगा गई घर में, या कहते हैं ना कई बार, पता नहीं बुआ को क्यों बदनाम कर रखा है लोगों ने। कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि बुआ को लेकर के लोग बाग इस तरह के जोक बनाते हैं। तो मैंने कहा कि उसके यार इंसेंडियरी रिमार्क्स ने सारे घर में झगड़ा करवा दिया, ठीक है। फिर एक वर्ड यूज किया इन्होंने, वैंडलिज्म। अब आपने देखा है कि बंगाल के अंदर, बंगाल एक बहुत ही अजीब सा स्टेट है, पता नहीं क्यों मैं कई सालों से देखता आ रहा हूं कि वहां पे चुनाव के पहले चुनाव के बाद में हिंसा बहुत होती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो वैंडलिज्म बोलते हैं तोड़फोड़ को। सेबोटाज एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, सेबोटाज, तो डैमेज करना, ठीक है। तो वैंडलिज्म बहुत कॉमन वर्ड है। तोड़फोड़ के लिए जो स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया जाता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैंडलिज्म। एक होता है स्लैक। अब आप देखिए कि जब हम थोड़ा सा, जैसे हमने कोई कपड़े सुखाने की रस्सी बांधी है और वो थोड़े दिनों बाद ढीली पड़ गई, तो हम उसको स्लैक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वो थोड़ी सी लिंप हो गई, थोड़ी सी लूज हो गई, थोड़ी सी सैगिंग। मैंने कहा कि जैसे अब हम यंग होते हैं तो हमारा पेट चिपका हुआ होता है, और फिर जैसे जैसे हम एजेड होते हैं, आपने अपने मम्मी डैडी को देखा होगा, वो बैली थोड़ी सी सैगिंग बैली हो जाती है, मतलब लूज बैली। मान लीजिए वो रस्सी को दे तो ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलेगी वो बैली, है ना। और अब ये हो गया एक लिटरल मीनिंग किसी चीज के ढीला होने के लिए, लूज होने के लिए। लेकिन एक हो गया कि आपने कहा कि यार लचीलापन आ गया है, अब वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रही उस आदमी में, तब हम यूज करते हैं कि यार
थोड़े से रूल्स जो है आजकल लैक्स हो गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए हैं। तो लैक्स और रिलैक्स और सैगिंग, लिम्प और स्लैक, है ना, वो इस तरह से इनको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में अब एक बात बताइए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं एंड में, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हेन पार्टी और स्टैग पार्टी के अंदर डिफरेंस पता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।